हमारे साथ इस सेशन में आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, हाल फिलहाल की घटनाओं पे चर्चा करने का बात करते हैं। एक तरीके से करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में आज हमारे पास एक क्रिकेट से रिलेटेड कुछ विषय है दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या बातें कही गई है, क्या चीज़ें दिखाया गया है दोस्तों। आइए उस पर हम लोग एक बार एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, एक बार हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या कहा गया है, क्या चर्चा में क्यों है। कहा जा रहा है टीम इंडिया अनलाइकली टू ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट कहा गया है। मामला क्या है, वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है दोस्तों। फरवरी से मार्च 2025 के बीच ये चलेगा पूरा। फरवरी से मार्च 2025 के बीच पूरा टूर्नामेंट चलेगा दोस्तों। वर्ष 1996 के विश्व कप में भारत और श्रीलंका के साथ मेजबानी करने का पहला अवसर पाकिस्तान को भी मिला था दोस्तों। वर्ष 2025 में दूसरी बार इस प्रकार के बड़े इवेंट में पाकिस्तान को मेजबानी करने का अवसर फिर से मिला है दोस्तों, जो कि चैंपियन ट्रॉफीज के रूप में किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम की यात्रा, प्रस्थान और आगमन के लिए लाहौर में व्यवस्था की गई, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि नहीं, आपके लिए क्या किया गया, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम की यात्रा, प्रस्थान और आगमन के लिए लाहौर में अच्छा व्यवस्था किया गया है, अच्छा सुरक्षा तैयार किया गया है दोस्तों, दोनों देशों की सीमा के नज़दीक, ताकि सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर हो सके। इसके लिए उन्होंने लाहौर में एक स्पष्ट तरीके से सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है दोस्तों। पाकिस्तान नहीं जाने के संदर्भ में अभी तक बीसीसीआई की ओर से किसी प्रकार का लेकिन आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे बात किया गया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया आया है दोस्तों। मई 2024 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के अनुसार भारतीय टीम को आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान तभी भेजा जाएगा जब भारत सरकार इसकी अनुमति देगी दोस्तों। यानी कि बिना भारतीय एक तरीके से भारत सरकार के बिना अनुमति के बिना बीसीसीआई एक तरीके से परमिशन नहीं दे सकती है भारतीय टीम को किसी भी देश जाने के लिए दोस्तों। एशिया कप 2023 में भी भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं जाने की स्थिति में सारे मैच हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में ही करवाए गए थे दोस्तों। यानी कि 2023 में भी ये घटना देखने को मिला है इस तरीके का। क्यों नहीं जाना चाहता है भारत, क्या वजह है इसका, क्या है दोस्तों। इसका वजह हो सकता है, एक वजह है आतंकी जो हमलाएँ होती है दोस्तों जो भारत पे, वो सबसे प्रमुख होता है दोस्तों। जो भारतीय खिलाड़ियों को सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता देखने को मिलती है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान के साथ जो राजनीतिक मतभेद है भारत का दोस्तों, ये एक पहला विषय बनता है, जिसके कारण भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं दिया जाना भारत नहीं दिया जाना चाहता है दोस्तों। पाकिस्तान का बार बार भारत पर आतंकी हमले कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा बार बार भारत पर आतंकी हमले होता रहता है। देखा जाता है दोस्तों कि हर समय पर कुछ समय पर ही इस तरीके की घटनाएं होती है, आतंकी घटनाएं होता है दोस्तों, जिसके वजह से इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय सरकार में एक चिंता क्या होता है, एक संदेह होता है दोस्तों, एक सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता का डर सताता है, जिसके कारण भारतीय टीम को वहाँ जाने को नहीं दिया जाता है दोस्तों। क्रिकेट टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पाकिस्तान नाकाम होता है। कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान देश है एक तरीके से नाकामयाब हो जाता है सुरक्षा को पूरी तरीके से एक तरीके से कंफर्म करने में असफल हो जाता है दोस्तों, जिसके लिए इस तरीके के इवेंट करने से भारत देश इस तरीके से रिलेशन को इस तरीके से इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत देश को नहीं जाने दिया जाता है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम का आखिरी पाकिस्तान दौरा कब था, कहा जाए 2008 में आखिरी बार भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान जाया गया था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार साल 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाने से मना कर दिया गया दोस्तों। 12-13 में पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे 2 T20 मैचों की सीरीज खेली गई थी दोस्तों। दोनों देशों के बीच यह आखिरी बायलैटरल सीरीज थी दोस्तों। नवाज शरीफ के द्वारा क्या ट्वीट किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा कि माई वार्म फेलिसिटेशंस टू मोदी जी एज एज्यूमिंग ऑफ ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम। एक तरीके से मोदी जी का स्वागत किया है, धन्यवाद करने का काम किया है दोस्तों कि उनको तीसरी बार मौका मिला है।
योर पार्टी सक्सेस इन रिसेंट इलेक्शन रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन योर लीडरशिप, यानी कि आपकी पार्टी तीसरी बार भारत में बनी है, तो एक तरीके से लोगों का आपके लीडरशिप में एक तरीके भरोसा दिख रहा है। लेट अस रिप्लेस हेट विथ होप, अब हम लोग नफरत को ख़त्म करते हैं एक आशा के तहत। सीज द अपॉर्चुनिटी टू सेव द डेस्टिनी ऑफ 2 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया के 2 बिलियन लोगों के लिए डेस्टिनी को इस अवसर को ग्रैब करने का चांस देते हैं, मौका देते हैं दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। लेकिन क्या है, आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलने का आधार क्या है, अब इस पे जानते हैं। लेकिन अभी तक भारतीय एक तरीके से बीसीसीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है दोस्तों। आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलने का आधार क्या है दोस्तों, किस बेसिस पर किसी भी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट कराने का अधिकार मिलता है, उस पर एक नज़र डालते हैं। आईसीसी ने वर्ष 1983 से मेजबानी के लिए यानी कि एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रोटेशन नीति लागू की है दोस्तों, कि एक समय पर इस देश को रोटेट होगा ये नियम। इस नीति के अंतर्गत दुनिया के प्रत्येक क्रिकेट खेलने वाले ब्लॉक को 20 वर्ष में एक बार क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ऐसा नियम बनाया गया कि हर एक 20 साल पे उसकी मेज़बानी उसको दी जाएगी, बार बार उसके हाथ में जिम्मेदारी दी जाएगी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट का बढ़ते प्रभाव के कारण इस नीति के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है दोस्तों। क्यों इस नियम को पालन क्यों किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट का बढ़ते प्रभाव, एक तरीके से देखा जाए दोस्तों कि जो भारतीय बीसीसीआई है क्रिकेट की दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड है दोस्तों, सबसे पैसे वाला बोर्ड है दोस्तों। तो इसको फाइनेंशियली इतना मजबूत होने के वजह से क्या करता है, आईसीसी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको प्रभावित भी करने का काम किया जाता है दोस्तों। अब उसके कारण क्या होता है, उसकी नीति में बदलाव किए जाते हैं दोस्तों। इसलिए आईसीसी ने मेज़बान देश के लिए वोटिंग सेशन शुरू किया है, जिसमें टॉप टीम को वोट डालने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। एशियाई ब्लॉक को 10 वोट प्राप्त है, यानी एशियाई टीम 10 वोट दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ब्लॉक को 3 वोट दे सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव सेशन गया होगा, आप सभी लोग को चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें बेहतर तरीके से आपको पता चला होगा दोस्तों। बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।